नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई के बीच रविवार को अल्बर्ट हॉल पर सैकड़ों नागरिक, सामुदायिक नेता और पशु संगठनों ने सुरक्षित व साझा सड़कों की मांग को लेकर सभा की है। आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि कुत्तों को हटाने से समस्या बढ़ती है, जबकि टीकाकरण, नसबंदी, शिक्षा और कचरा प्रबंधन ही स्थायी समाधान है। जयपुर में पिछले 5 वर्षों से रेबीज से कोई मृत्यु नहीं हुई है और वर्तमान में मिशन रेबीज व हेल्प इन सफरिंग का 40,000 कुत्तों को टीकाकरण का अभियान चल रहा है। नागरिक समूहों ने कहा कि हटाने से वैक्यूम इफेक्ट और अस्थिरता बढ़ेगी, जो एबीसी नियम 2023 का उल्लंघन भी है। सभा ने प्रशासन से 70% कुत्तों को अगले 12 माह में टीकाकरण व नसबंदी की मांग की है। चाह रहे कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, ना हम इंसानों या बच्चों के अगेंस्ट हैं, ना हम जानवरों के। हम लोग जो भी संस्थाएं यहाँ पे आई हैं और कई बच्चे दिल्ली से आए हैं, हम लोग सब मिलके चाहते हैं कि हम मिलके गवर्नमेंट के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के साथ जानवरों का इम्यूनाइजेशन और अगेंस्ट रेबीज़ और बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करें। हमारी संस्था 35 साल से बर्थ कंट्रोल कर रही है और हम लोगों ने 1,75,000 डॉग्स किए, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सच्चे दिल से और सच्चाई से काम करा जाए और ये इनोसेंट जानवरों को हम चाहते हैं कि हम मिल के करें, उनको सेव करें। 2030 तक 2230 तक हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान रेबीज़ फ्री हो जाए और हम लोग मिल के करें। ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन चालू किया है विद वर्ल्ड वेटनरी सोसाइटी के साथ। हम लोगों ने थाना में जाके काम किया उनके साथ, वो लोगों ने गोवा में काम किया और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग इंसान और जानवर साथ में रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वी आर अगेंस्ट एनीबॉडी, वी आर विद एवरीबॉडी। आज हम बहुत सारे लोग बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसलिए गैदरिंग कर रहे हैं क्योंकि हम जयपुर की अथॉरिटीज़, जयपुर के नगर निगम, हम चाहते हैं वो हमारी आवाज़ सुने। हम चाहते हैं हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जिसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑर्डर दिया है डॉग्स को हटाने के लिए, हम बताना चाहते हैं कि ये बेजुबान आवारा नहीं है, हमारे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ और हम जो सब लोग हैं, हम प्रॉब्लम नहीं हैं, हम समाधान के पार्ट हैं। अगर आप हमारे साथ काम करेंगे नगर निगम, तो हम 12 महीने में 70% वैक्सीनेशन और नसबंदी करवा सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए दृढ़ फैसला कि हम ये काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुत्तों के यहाँ रोड्स पे होने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सारी साइंस, सारी रिसर्च यही कहती है कि कुत्तों को हटाने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सूरत में जब ये काम हुआ, कोशिश हुई, वहाँ पर प्लेग आया। जहाँ भी ये कोशिश हुई है, ये काम नहीं सक्सेसफुल हुआ है। रिमूवल दुनिया भर में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लॉ का जो सपोर्ट है मेरी नज़रों में, तो देखिए, आई एम अ लॉयर। दैट डजंट मीन कि मैं एक कंपैशनेट लवर नहीं हूँ, एनिमल लवर नहीं हूँ। मेरे लिए जानवर पहले आता है। देयर आर लॉट ऑफ न्यूमरस, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उनको लॉ अवॉइड करके उन्होंने इस मैटर को सुओ मोटो लिया है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं था। इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतना करप्शन हो रहा है, ये पहले हमको दिख नहीं रहा है। हमको दिख रहा है कि भाई जानवर पे हमको सीधे कूदना, क्योंकि बोल ही नहीं सकता, उसके लिए कौन स्टैंड लेगा। अभी आप देखिए, कुत्तों का आ गया, कबूतरों का आ गया, आने वाले अब आप कुत्तों को हटा देंगे, फिर बिल्लियों का आ जाएगा, बिल्ली को हटा देंगे, फिर बंदरों का आ जाएगा, बंदरों को हटा देंगे, फिर चूहों, कितनों को पकड़ोगे यार। इस चीज़ का सल्यूशन निकालो ना। सबसे बड़ी गलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। फीडर्स फ्री में अपना काम कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जयपुर में इतने सारे लोग हैं जो फ्री में नसबंदी कराते हैं। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने एरिया को पकड़ के, बेचारों ने अपनी गाड़ी में भर के हेल्प एंड सफरिंग में उन्होंने अपनी डॉग्स की नसबंदी कराई है। लेट मीडिया कम, लेट इंटरेक्ट। उसके बाद जिस तरह का ये फैसला है, हाँ, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? शेल्टर होम की बात से सुप्रीम कोर्ट, ये निहाई गलत है। सरकार इन बच्चों को पाल नहीं रही है। पाल तो एक आम नागरिक रहा है। गलियों में सरकार खाना नहीं पहुंचाती, इनकी सुरक्षा सरकार नहीं करती, उनका मेडिसिन का खर्चा सरकार नहीं उठाती, हम आम नागरिक उठाते हैं। जिस देश में आतंकवादी, बलात्कारी, टेररिस्ट सरेआम घूमते हैं, उस
उस देश में आप जानवरों को कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या ये रुक पाएंगे? क्या आप एनिमल लवर्स को रोक पाएंगे? ये कतई नहीं होने देंगे। कहते हैं इस आप कार्य में बाधा डालोगे तो आपको जेल होगी। तो मैं ये गुनाह करती हूँ, मैं इन बच्चों को बचाऊंगी। आप कर सकते हो तो मुझे जेल कर दीजिए। मुझे जेल की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो इन बेजुबानों की है जिनका कोई नहीं है, उनके हम जैसे आम नागरिक है। सर पहली बात तो फैसला अभी आया ही नहीं है। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल जी ने 14 अगस्त को पूरा आप कोर्ट की हियरिंग देखेंगे आप, कपिल सिब्बल जी ने वो 12 पॉइंट रखे हुए हैं जो बिल्कुल वैलिड है। उसका जवाब जो जिसने भी क्लेम किया है वो नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नगर निगम हो या जीएम कोई भी हो, वो जवाब दे नहीं पा रहे। भाई क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो अभी सबसे पहला आपके प्रश्न का जवाब तो ये है कि अभी तो फैसला आया ही नहीं है। जब फैसला आया, अभी तो दलील चल रही है और पक्ष प्रतिपक्ष सामने है, आगे देखेंगे जब फैसला आएगा। फैसला तो शेल्टर होम की जो बात कर रहे हैं, क्या सवाल ये आपने पूछे कि शेल्टर होम जिस तरह से नगर निगम हो या जो भी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं जो भी काम करती हैं, जिनके पास ये इन लोगों को या आप जो कह रहे हैं उनको कैसे देखते हैं इसको? शेल्टर होम की बात, शेल्टर होम है ही नहीं, अब है ही नहीं तो बच्चे जाएंगे कहाँ? आज हम जयपुर में रहते हैं, आप बताइए एक भी शेल्टर होम आपने देखा है क्या? आज नगर निगम पर डे 50 डॉग्स भी स्टरलाइज नहीं कर पाता है। लाखों डॉग्स हैं हमारे यहाँ पे, कहाँ रखेंगे आप? ये वन टाइम कॉस्ट है, ये तो बेयर हो नहीं पा रही है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले शेल्टर होम्स बनाए जाएं, उसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे हम लोग। स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन यही की रहेगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। डॉग्स आर द बेस्ट एंड मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। हम लोग बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ये रही है कि एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी गाय की। हम आज ये सब भूल क्यों रहे हैं? आज हम बात करते हैं शिव भगवान की, पशुपतिनाथ की, भैरव बाबा की, लेकिन जब समय आता है धर्म को बात करना आसान है, धर्म को निभाना बहुत मुश्किल है। अब आज निभाने का समय आ गया है, हमारे को करके दिखाना है कि हम लोग अपने वॉइसलेस के साथ हैं। और धर्म भी छोड़िए, आप तो सिंपल सी एक गणित है, सब जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पे हैं, किसी ने किसी को भगाना नहीं है, सब यहीं पे रह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ये पॉपुलेशन ना बढ़े, यही है। रेबीज़ है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि अगर कुत्ता काट लेगा 14 इंजेक्शन लगेंगे पेट में। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज के बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब काट लिया, लोहे से कटा तो टिटनेस लगाया, किसने बताया? हाँ, अगर कुछ कहीं लग गया तो उस पर छाल लगा लो या ये बिटाडिन लगा लो, किसने बताया? अब जब कुत्ते ने काटा है तो रेबीज होगा, सबको पता है, तो इंजेक्शन लगवाओ भाई। और अगर लाखों की जनसंख्या में 25 लोगों को अगर कुत्ते ने काट लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी लोग पता नहीं कैसे कैसे मर रहे हैं यार, बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है। डॉग अगर चले गए ना सोसाइटी, सबसे मेन पॉइंट, अगर डॉग अगर सोसाइटी से चला गया तो दिल्ली रेप कैपिटल बना है ना, राजस्थान भी रेप कैपिटल बनने वाला है, क्योंकि रात में अगर डॉग है तो चोर भागता है। अगर लड़कियां आ रही हैं तो आराम से आ रही हैं, उनको पता है कि डॉग से भोगेंगे कोई ना कोई तो आ जाएगा। जब डॉग्स ही नहीं रहेंगे तो रेप बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, इसको कौन संभालेगा? उसके बाद वापस डॉग को बुलाना पड़ेगा। जो कैनाइन्स हैं, जो बाहर जंगलों में रह रहे हैं, वो यहाँ पे आएंगे क्योंकि डॉग्स नहीं है, और फिर वो घर में घुस के फिर मारेंगे, फिर क्या करेंगे? तो इसका सोल्यूशन यही है भैया कि सबसे अच्छी बात यह है, डॉग्स जहाँ हैं उनको यहाँ रहने दीजिए, फीडर्स फीड करा रहे हैं उनको कराने दीजिए, उनकी मदद करिए। और वो नहीं कर सकते हैं, प्रशासन नहीं कर सकता है या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो हम लोगों को अपॉइंट करो, हम करेंगे वो जिम्मेदारी। हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसको प्यार से निभाएंगे।